वह एक सूत्र और है समाज में, वह सूत्र है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को ही भोजन करना चाहिए। क्या? हां, निश्चित करना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि ब्राह्मण शरीर के अलावा किसी और शरीर को भोजन नहीं कराना चाहिए। ये जगजीवन राम बाबूजी थे ना, जिनके बारे में लोग कहते हैं, उनके यहां पर झाजी जाते थे। एक ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण थे, मैथिली ब्राह्मण श्राद्ध में जाते, और जगजीवन राम जी उनके हाथ, अपने हाथ से बना करके रोटी उनको खिलाते थे। बिहारी, हाँ बिहार का मैथिल, मतलब मैथिल ब्राह्मण झा जी थे, नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, वह झा जी जाते थे। कौन थे झा जी? तो जरा विचार करिए, बलागत के पापा थे। यह हम लोग केवल ये नहीं कह सकते, हम ये कह करके अरे नहीं नहीं साहब ब्राह्मणों ने अपने वर्ष उसको कर लिया है। ये हमारे यहाँ पर जो हमेशा अधिकतर करके एक बात उठती है कि मृत्यु भोज होना चाहिए क्या? नहीं, मृत्यु भोज नहीं हो रहा। हमारे यहाँ मृत्यु भोज का प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ त्रयोदशा का प्रावधान है। त्रयोदशी होनी चाहिए, त्रयोदशा होना चाहिए, द्वादशा होना चाहिए, ये इसका प्रावधान दिया गया। अरे ब्राह्मणों ने तो और आगे बढ़ करके कहे, अरे भाई यार तुम नहीं जिमा सकते हो, तुम्हारे पास में ब्राह्मणों को खिलाने के लिए भोजन नहीं है, तेरे मत खिलाओ, एक को खिला दो। तुम ये कहते हो हमारे पास में एक को भी भोजन कराने की स्थिति नहीं है, तो केवल कुछ घास लेकर के, ताजी घास लेकर के गाय को खिला दो, तुम्हारे पितर तृप्त हो जाएंगे। ये किसने कहा? ये हम ब्राह्मणों ने कहा। अगर हमारा ये जो है ब्राह्मणवाद था तो हमें ये कहना चाहिए था, नहीं तुमको हमको ही खिलाना पड़ेगा। जरा विचार करिए, ब्राह्मण ये श्राद्ध पक्ष में ये एक प्रक्रिया है। श्राद्ध पक्ष की जैसे 9 महीने के पश्चात 10वें महीने में बच्चा गर्भ से बाहर आता है, उसी प्रकार से जब ये शरीर जल जाता है तो तीसरे दिन से इसकी व्यवस्था निर्धारित होती। जैसे तीसरे महीने से बच्चे का पता लगता है चिकित्सा विज्ञान में, उसी प्रकार से तीसरे दिन से पिंड का निर्माण होना प्रारंभ होता है। और तीसरे दिन से ये जो जगह जगह पर हम लोग जो है पानी इत्यादि देते हैं, जल देते हैं, रोजाना नियमित रूप से जाकर के प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पिंड आदि का व्यवस्था करते हैं। ये नियमित रूप से आपके द्वारा बनाया गया, दिया गया कर्म उस पिंड का निर्माण करता है। तीसरे दिन से उसका जो है व्यवस्था निर्धारित होती है। 9वें दिन नौनहान अर्थात 9वां दिन आ गया। नौनहान मतलब वह पिंड पूर्ण रूपेण तैयार हो चुका है। 10वें महीने में जैसे बच्चा बाहर आता है, ऐसे ही 10वें दिन मृत्यु के उपरांत दशविधा गात्र होता है। और जब वह दशविधा गात्र होता है तो वह 10वें दिन उसको शरीर की, वो प्रेत को शरीर की प्राप्ति होती है। वह प्रेत पितर बनता है। फिर एकादशा पर 11वें दिन वह पितर को संपूर्ण तत्व की प्राप्ति कराने के लिए हमारे यहां पर महापात्र आता है। महापात्र बोले वह ब्राह्मण होता है, लेकिन वह ब्राह्मण कैसा होता है जरा विचार करिए। अभी तो शायद कुछ आधे से ज्यादा लोग महापात्र नहीं जानते होंगे कि महापात्र कौन होता है। सपिंडी नहीं जानते। हाँ? महापात्र कौन होता है? सपिंडी इत्यादि। हमारे यहाँ 3 कर्मकांड के 3 विभाग कहे गए, चंडी, सपिंडी, कुशकंडी। ये लोग नहीं जानते हैं। और आप बात करते हैं साहब हम धर्म करते हैं। काय का धर्म करते हैं आप? धर्म का धा नहीं मालूम है अभी कि वह धा लिखा कैसे जाता है। जरा विचार करिए। वह है जो एकादशा, जो मृत्यु के उपरांत जो एकादशा है, एकादशा पर महापात्र आता है और महापात्र वह ब्राह्मण शरीर होता है। अच्छा, ब्राह्मण को क्यों मान्यता दी गई है जरा विचार करिए। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब गया तो वहां पर शोध होते हैं। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हम लोग धर्म की बातें, हम लोग धर्म की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में धर्म के ऊपर बहुत कम शोध होता है। बहुत कम धर्म के ऊपर शोध होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ाया गया है वह यह कहा गया है कि धर्म से देश नहीं चलता है।
लेकिन साहब ये गलत बात है। धर्म से ही देश चलता है और वर्तमान समय में धर्म से ही देश चल रहा है। जरा विचार करिए, ये धर्म ही तो है जो अपनी सारी व्यवस्थाओं को करवाता है। तो या वहां जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो वहां पर शोध होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में शोध हो रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का शोध अलग है, जो है ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी का शोध अलग है, और अपना यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका का शोध अलग, सबके अपने अपने अलग अलग शोध हो रहे हैं। उन शोधों में वह विश्व के सबसे प्राचीनतम जो भाषा विज्ञान है, संस्कृत भाषा के ऊपर शोध हो रहा है, और हमारे यहाँ की सारी व्यवस्थाओं के ऊपर शोध हो रहा है। उन शोधों में एक और बड़ा सुंदर सूत्र है कि ब्राह्मण शरीर ही क्यों। तो वहां पर जब उन्होंने इसके ऊपर शोध किया तो उन्होंने पाया कि हर शरीर की अपनी एक मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हर शरीर की अपनी एक ऊर्जा होती है, हर शरीर की अपनी एक पावर कैपेसिटी होती है, ऑरा होता है। और ब्राह्मण शरीर का जो वेद पाठी ब्राह्मण होता है, जो वेद का पाठ करने वाला होता है, जो संध्या इत्यादि को करने वाला ब्राह्मण होता है, उसके शरीर की ऊर्जा, उसके शरीर का तेज, उसके शरीर का ओज, उसके शरीर की जो है एक चुंबक, वह अन्य वर्णों से अलग होती है। क्षत्रिय शरीर की ब्राह्मण से कम होती है, वैश्य शरीर की क्षत्रिय वर्ण से कम होती है, और शूद्र शरीर की इन तीनों वर्णों से कम होती है। अब इसमें भी उन्होंने शोध और ज्यादा किए। वैसे नहीं रुकते हैं पश्चिम। पश्चिम में सिर्फ एक खासियत है, और पश्चिम की वह खासियत ही उसको आगे तक लेके जाती है, विकसित करती है। बोले क्या खासियत है? वह खासियत यह है कि वह सत्य को स्वीकार तब करती है जब वह सत्य को परख लेती। अरे हमारे यहां पर तो सत्य को परख करके हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब जो है व्यवस्थाएं दी है। और वह इस बात को कहते हैं कि जैसे ये कुत्ता एक प्रजाति है, कुत्ता एक प्रजाति है, उस कुत्ते में अनेकानेक प्रजातियां हो सकती हैं। बुलडॉग जो है, लेब्रा, डॉबरमैन, जर्मन शेपर्ड, ये इन चार कुत्तों को ही अगर हम एक पवेरियन छोटा सा कुत्ता जाए, अब इन 5 कुत्तों को अगर हम लोग डिफाइन करें तो पांचों के शरीर की ताकत, पांचों के शरीर की ऊर्जा, पांचों के शरीर की व्यवस्था अलग अलग होंगी या नहीं होंगी? अगर एक साधारण से कुत्तों की अंदर में ये क्वालिटीज अलग अलग होती है, जेनेटिक जो उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती है, तो ये शरीर धर्म की बात हो रही है। उस शरीर धर्म की जो हम ये पूजा करने से, भगवान का जो है भगवत धर्म को धारण करने से, ब्राह्मण ये माला को फेरने से, गौमुखी जाप जो है जाप करने से, संध्या उपासना करने से अपने शरीर का जो ओज, तेज और जो है चुंबक को बढ़ाता है। जो अपन उत्तम नस्ल का चाहते हैं, जो भी अपना पालतू जानवर का हम जो अगर उसको तो मैं आपको स्पष्ट करूं, हमारे घर में अगर हम एक कुत्ता भी चाहते हैं तो हम उसमें कोई मिलावट नहीं चाहते। जरा विचार करिए, हम वो एक अच्छी नस्ल का कुत्ता चाहते हैं, उसमें कोई हम मिलावट नहीं चाहते, हम उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं चाहते। नो इफ एंड बट्स शुड बी देयर। कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए। तो अगर हम एक साधारण कुत्तों में भी हम एक अच्छी नस्ल का कुत्ता चाहते हैं, तो यहां पर तो ये कोई मैं वो नहीं कह रहा, ये आप लोग समझने का प्रयास करिए। हर शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है, हर शरीर के मानक अलग अलग होते हैं, हर शरीर का तेज अलग अलग होता है। उनमें ब्राह्मण शरीर का जो तेज, मृत्यु उपरांत के जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों का अगर प्रावधान खाने के लिए ब्राह्मण को दिया गया है, अगर श्राद्ध कर्म में बैठने का कार्य ब्राह्मण को दिया गया है, तो वह उसके शरीर धर्म का तेज है, वह उसके शरीर धर्म की व्यवस्था है कि वह उसको खा करके पचा सकता है। अन्न का प्रभाव नहीं हो रहा है साहब,
वहां ये नहीं है कि केवल पूड़ी और खीर खानी है, वह उस मृदात्म तत्व के लिए प्राप्ति का एक साधन है, उसकी संतुष्टि के लिए एक साधन है। इसका भी एक विज्ञान छिपा हुआ है, इसके पीछे भी एक विज्ञान छिपा हुआ है। हम उस विज्ञान को जाने, जरा विचार करिए। यह प्रक्रिया हर शरीर की, मैंने आपको कहा ना कि हर शरीर का धर्म, हर शरीर की अपनी तेज, हर शरीर का अपना ओज, हर शरीर का एक ऑरा निर्धारित है। ये उसमें भी ये कहा गया है कि ब्राह्मण कौन होना चाहिए उस श्राद्ध कर्म को करने वाला। ब्राह्मण कोई जब होना, बोले मंत्रज्ञ ब्राह्मण होना चाहिए, जो मंत्र को जानता हो, जो सारी कर्म की व्यवस्थाओं को जानता हो। उसमें यह नहीं है कि किसी भी आप ऐसे ही लाकर, वो तो आपत्ति काल है जब कहीं कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है। जब कहीं कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आवश्यक है, तब आवश्यकता है कि किसी बोले जाति विशेष के ब्राह्मण को आप बैठा करके भोजन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कह दे नहीं साहब ऐसा 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 है। हम लोगों ने, चूंकि हम लोगों को जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में हम लोगों ने सदैव ब्राह्मणों को गालियां देने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया। हम लोग ब्राह्मणों के बारे में जानते नहीं, हमें ब्राह्मण धर्म के बारे में पता नहीं, हमने ब्राह्मण के कर्म के बारे में कभी समझा नहीं, और हम लोग सीधे एक ही बात, अरे साहब ब्राह्मणों ने समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है। अरे एक आध दिखाओ तो सही। आप अगर एक समाज को व्यवस्थित करने का कार्य येन केन प्रकार अगर कर रहा है तो ब्राह्मण वर्ग कर रहा है। वह ब्राह्मण कौन, जरा विचार करिए। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मण दीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता ऐसे ही नहीं कहा गया है। ब्राह्मण को देवता कहने के पीछे एक प्रयोजन है। यह संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन, वह देवता मंत्र के अधीन, वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। इसलिए ब्राह्मणों से बड़ा इस पृथ्वी का देवता दूसरा कोई नहीं है। जरा विचार करिए।